Hello friends, welcome to Know Your English Learning classes. This lecture deals with the most common problem of subject-verb agreement in compound subjects. Actually, this is the second lecture of subject-verb agreement and the link of the first lecture is given in the description. So let's begin. So first of all, we begin it with the problems related to compound subjects when they are connected by and. अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स या प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर एंड के द्वारा जुड़े हैं तो डेफिनेटली प्लूरल वर्ब फॉर्म ही यूज की जाएगी. सो दिस इज़ वेरी मच क्लियर है कि अगर एंड के द्वारा दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हैं, चाहे भले ही दो प्लूरल सब्जेक्ट्स जुड़े हैं, लेकिन प्लूरल वर्ब फॉर्म ही यूज होगी. सो देयर इज नो प्रॉब्लम हियर. लुक एट द एग्जांपल्स एंड दीज एग्जांपल्स विल मेक इट वेरी मच क्लियर टू यू हाउ डू वी यूज plural verb form. So monkey and elephant are very intelligent creatures. Both Ram and Suresh like to watch movies. So look at the first example. Monkey and Suresh. These two subjects are singular. लेकिन सिंगुलर होने के बाद भी हमने क्या वर्ब यूज की है? आर, क्योंकि दोनों मिलकर के क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए. सेम बोथ राम एंड सुरेश लाइक टू वॉच, नॉट लाइक्स टू वॉच, क्योंकि एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर एंड के द्वारा जुड़े हुए दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों, चाहे उनमें से एक प्लूरल हो, चाहे दोनों ही प्लूरल हों, हमेशा ही प्लूरल वर्ब फॉर्म का यूज़ किया जाता है. जस्ट एज लुक एट दिस एग्जांपल. मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर हियर. ईटिंग, स्लीपिंग एंड प्लेइंग आर एंजॉयबल एक्टिविटीज़. Saffron, white and green are the colors of Indian flag. But there are some exceptions as well. जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हैं और उन्हें सिंगल यूनिट माना जाता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है. वंस अगेन आई रिपीट हियर. टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड आर ट्रीटेड एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड टेकन एज ए सिंगल यूनिट. जब दो ऐसे सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री माने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, लाइफ एंड डेथ, क्राउन एंड ग्लोरी, हैमर एंड सिकिल. सो अगर इस तरह के दो सब्जेक्ट्स एंड के द्वारा जुड़े हैं लेकिन वो सिंगल यूनिट माने जाते हैं, जब सिंगल यूनिट माने जाएंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब. ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, नॉट आर. ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है. ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट. लाइफ एंड डेथ इज अ साइक्लिक प्रोसेस. हैमर एंड सिकल इज द emblem of communist party. So look at here in these three examples it has been made very much clear to you कि जब दो सब्जेक्ट्स एंड के द्वारा जुड़े हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इट मीन्स वो सिंगल यूनिट की तरह से कंसीडर किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द कंपाउंड सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और एंड और. अब ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. आइदर और के द्वारा जुड़े हैं, नाइदर नॉर के द्वारा जुड़े हैं. आइदर और का मतलब होता है इन दोनों में से कोई एक, या तो ये या ये. नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना वो. तो अगर नाइदर नॉर के द्वारा जुड़े हैं, आइदर और के द्वारा जुड़े हैं, या फिर सिर्फ और के साथ जुड़े हुए हैं, सो मेक दिस थिंग वेरी मच क्लियर इन योर माइंड दैट द वर्ब फॉर्म एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब. तो इसमें हमेशा वर्ब फॉर्म जो है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी जो वर्ब के पास में है. जरूरी नहीं है कि दो ही सब्जेक्ट्स हों, तो हम ये नहीं कहते सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी. दैट्स व्हाई इट इज सेड हियर agrees with the subject closer to the verb, and these examples will make it very much clear to you. Actually the same sentence is taken here जिससे कि आपको ठीक से ये समझ में आ सके कि यहाँ पर वर्ब फॉर्म जो है हमेशा उस सब्जेक्ट को एग्री करती है जो वर्ब के पास में है. जैसे लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल. द फार्मर और द कारपेंटर. The farmer or the carpenter often sees the elephant in this area. So look at here. यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट फार्मर सिंगुलर, सेकंड सब्जेक्ट द कारपेंटर वो भी सिंगुलर है, लेकिन वर्ब किसको मैच करेगी? द कारपेंटर को. फार्मर से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए प्रेजेंट सिंपल ऑफन सीज एस लगा हुआ है. द एलिफेंट इन दिस एरिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल द सेम है. यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट इट हैज़ बीन मेड प्लूरल, लेकिन इसके प्लूरल बना देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सेकेंड सब्जेक्ट जो है दैट इज द कारपेंटर इज सिंगुलर. क्योंकि सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेकंड के बजाय आप ये कहें द सब्जेक्ट विच इज क्लोजर टू द वर्ब, जो वर्ब के पास में है, क्योंकि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए कौन सी वर्ब यूज हुई? सेज. सो द फार्मर्स और द
carpenter often sees the elephant in this area. Look at this third example. The farmer or the carpenters. Here it has been made plural. यहाँ carpenters कर दिया, इसको plural बनाया है. Plural होते ही verb क्या हो गई? Plural verb. See, S या ES उसमें से हटा दिया. The farmer or the carpenters often see the elephant in this area. Look at the next example. The farmers, the villagers or the carpenter often sees the elephant in this area. क्योंकि ये जो the subject which is closer to the verb is singular, क्योंकि वो subject singular है इसीलिए verb भी क्या होगी? Singular होगी. This is very much confusing, often asked in most of the exams. So you have to make it very much clear कि अगर और या नॉर के साथ सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली वर्ब फॉर्म जो है इट विल एग्री टू द सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब. आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू यू. नाउ मूव अहेड. हैव ए क्विक रिव्यू ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट्स, जो कि शायद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1 में भी बताए थे, उसी को एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय विद और एज वेल. अगर आप ये ठीक से देख लेंगे एक क्विक रिव्यू को तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि आप शायद कहीं भी ये गलती नहीं करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की. दैट्स द पॉइंट टू कीप इन माइंड हियर. एंड इफ यू फॉलो दिस रूल यू विल नेवर कमिट एनी एरर. व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय विद और एज वेल, अगर दो सब्जेक्ट्स विद या एज वेल एज के साथ जुड़े हुए हैं, द वर्ब फॉर्म एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. जो अभी अभी और नॉर के बारे में बताया उसके ठीक कंट्रास्ट में है. अगर विद और एज वेल एज के साथ जुड़े हुए हैं सो द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. रिमेंबर इट, इसको ध्यान रखिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए. नाइदर नॉर, आइदर और, एंड और, अगर इनके द्वारा दो सब्जेक्ट्स, टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड, डेफिनेटली द वर्ब फॉर्म एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब. जो वर्ब फॉर्म है जो सब्जेक्ट वर्ब के क्लोज है उसके अकॉर्डिंग होगी. ये अभी पिछले एग्जाम्पल में ही आपको मैंने क्लियर किया है. एंड बोथ एंड, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. द प्लूरल वर्ब फॉर्म इज यूज्ड. अगर टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड और बोथ एंड तो हमेशा ही प्लूरल वर्ब फॉर्म यूज होगी. सो प्रॉब्लम इज हियर ओनली इन विद एज एंड एज वेल एज, नाइदर नॉर, आइदर और, एंड और. एंड इफ यू कीप दिस इन माइंड, अगर इसको आप ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली you will never commit any error. Now move ahead and look at these words. So remember these words or you may note down all these words. Either, neither, either, neither भी बोलते हैं. Both pronunciations are acceptable. So either, neither, each, everyone and many a must be followed by a singular verb. तो ये तो आप ध्यान रख लीजिए, अगर ये सेंटेंस में यूज हुए हैं, मैंने either और neither दोनों नहीं किया, सिर्फ either, neither, each, everyone and many a must be followed by a singular verb, तो verb singular ही होगी. So आप फिर तो आप बिल्कुल pretty sure हो जाइए, बिल्कुल 100% श्योर हो जाइए कि इसमें singular verb यूज करनी है. These are the indefinite pronouns everyone, no one, someone, nobody, anyone. They are always considered as singular, so they require singular verb. अब इनको आप नोट कर लीजिए, इन्हें ध्यान में रखिए कि अगर इनमें से कोई सा भी एक सेंटेंस में है तो सेंटेंस की वर्ब सिंगुलर ही होगी. Neither of the applicants is suitable for the job. Look at this example. Neither of the applicants. It means इन applicant में से कोई भी नहीं इस जॉब के लिए suitable नहीं है. It means किसी एक की बात कर रहे हैं, कोई भी नहीं है. सिंगुलर हो गया, सिंगुलर होते ही एज हो गया. एप्लीकेंट से कोई मतलब नहीं है. नाइदर लगते ही सेंटेंस क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब फॉर्म यूज की जाएगी क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर हो गया. Many a man has succumbed to this temptation. Many a man. अब many a man, क्योंकि यहाँ पर a man यूज हुआ है, आ गया, आ आने के साथ ही क्या हो गया? सिंगुलर, इसीलिए हैज यूज हुआ है. अगर many होता, many men have succumbed to this temptation, लेकिन many men नहीं है, many a man. a man होने के साथ ही क्या हो गया? बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारों में से एक लोग और ये इस टेम्पटेशन के शिकार हो गए. अगर ये होता कि बहुत सारे लोग इस टेम्पटेशन के शिकार हुए हैं तो सेंटेंस होता many men have succumbed to this temptation. तो आप तो बस ये याद रखिए कि अगर ये वर्ड आते हैं तो डेफिनेटली either, neither, each, everyone, many a, या फिर आपके सब्जेक्ट्स हों everyone, no one, someone, nobody, anyone, तो ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं. Everyone of us loves writing. us से कोई मतलब नहीं है. Everyone, हम में से प्रत्येक, हम में से हर कोई loves writing. Each one of these apples is ripe. is ripe है, पके हुए हैं. each के लिए यूज हो रहा है क्योंकि each आ गया, सिंगुलर है. Everyone is sitting in next room.
सिंगुलर। वी कुडंट रीच देयर इन टाइम सिंस एवरीवेयर वाज सो क्राउडेड। एवरीवेयर है, एवरी वर्ड आते ही सिंगुलर वर्ब, एवरीवेयर वर सो क्राउडेड नहीं है, एवरीवेयर वॉज सो क्राउडेड। सो नेक्स्ट एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स, एवरीवन है, हैज का जो, तो ये तो वर्ब आप ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको याद कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए एंड यू वॉन्ट कमिट एनी एरर।